जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिरोधकों का समूहन। तो बच्चों, प्रतिरोधकों का समूहन क्या होता है उससे जानने से पहले हम लोग ये जाने कि प्रतिरोधक होता क्या है। तो बच्चों, प्रतिरोधक जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो आवेश के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। तो ये क्या करता है कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिरोधक। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो ऐसे जितने भी प्रतिरोधक है उनमें जो धारा रोकने का जो गुण होता है, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का जो टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, यानी कि ओम साहब उसका जो है चूंकि डिस्कवर्ड किए थे, तो इसलिए उसको हम लोग बोले थे क्या, उसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है प्रतिरोधकों का समूहन, तो एक्चुअल में प्रतिरोधकों का समूहन क्या होता है, तो किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, जिस परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होती है, तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को जोड़ने की क्रिया को, है ना, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को जो जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, हम लोग प्रतिरोधकों का समूहन कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग विद्युत परिपथ में दो तरह से प्रतिरोधक को जोड़ सकते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोधकों का क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। तो दो तरह से हम लोग प्रतिरोधक को जोड़ सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम समूहन देख लेते, इसमें होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक ही धारा में जोड़ी जाती है तो उस समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अर्थात जब एक ही तार से हम लोग सबको जोड़ देंगे, है ना, यानी एक बार कहीं बटन टिपे तो सब भी बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक ही धारा, है ना। एक ही धारा, जैसे एक तार है उसी में सब कुछ लगा हुआ है, एक बटन कहीं ऑफ किए तो सब कुछ बंद हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक ही धारा, अर्थात उसको हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही है, जब एक ही धारा में दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, जैसे कि करंट आपका क्या होता है कि एक ही तार से जा रहा है, करंट बटना नहीं चाहिए, तो बढ़ जाएगा तो फिर विभाजित धारा हो जाएगा। तो जब एक ही धारा में हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे श्रेणी क्रम समूहन। और खास बात यहाँ से ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है आपका, तो श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक से क्या होती है, समान धारा प्रवाहित होगी, और प्रत्येक का यानी उसमें से सबका जो विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। सब प्रतिरोधक का वोल्टेज अलग अलग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक का हम लोग प्राप्त करते हैं। तो एक विद्युत परिपथ बनाते, यहाँ बैटरी लगा हुआ, इधर से करंट निकलती है इसलिए पॉजिटिव यहाँ है, और ये ए मीटर है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए मीटर, ए मीटर, है ना। ए मीटर का काम क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापी जाती है, अर्थात कितना एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, अर्थात धारा की कितने एम्पियर की धारा, अर्थात उसकी उपलब्धता को बताया जाता है इसमें ए मीटर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक यंत्र और लगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं कि कोई भी चालक के दोनों सिरों के बीच कितना का विभवांतर है ना। तो ये चीज़ है, ये हमेशा ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में रहता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। याद रखिएगा, ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि धारा निकला उसी के आगे में कहीं ना कहीं आपको ए मीटर लगा रहेगा, लेकिन आपको वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखते हैं कि हम लोग का आई करंट पास हुआ, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद देखिए हम लोग का एक प्रतिरोधक यहाँ लगा है जिसका प्रतिरोध R1 है, फिर दूसरा प्रतिरोधक यहाँ लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध क्या, R2 है, तीसरा प्रतिरोधक यहाँ लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध क्या, R3 है, और सबसे समान धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा, सबसे आई धारा प्रवाहित हुई है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3 हो गया। तो यही धारा जो है प्रवाहित होने के बाद वापस से आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये बंद स्विच है। स्विच यदि खुला रहेगा तो धारा यही कनेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आगे पास नहीं करेगा। बंद रहने से धारा जो है कनेक्ट होकर के वापस आगे की ओर बढ़ती है। तो ये कुछ विद्युत परिपथ का कंडीशन था। तो विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में क्या होता है ननू,
तो श्रेणी क्रम में होता है प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होगी, लेकिन उसका वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए, तो वोल्टेज जब अलग अलग है तो सब वोल्टेज को जोड़ेंगे तो मान लिया जाए V मिला, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होगा, V होगा। विद्युत परिपथ में सभी वोल्टेज को जोड़ेंगे तो V के बराबर होगा। V को हम लोग बोलेंगे क्या, कुल विभवांतर। क्या बोलेंगे V को, कुल विभवांतर बोलेंगे V को, है ना। ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। तो इसके जगह पर हम लोग लिख दिए V के लिए IR, है ना। यहाँ पे RS बोल दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग के लिए समतुल्य प्रतिरोध है RS। ठीक है, V1 को लिखेंगे IR1 प्लस, V2 को IR2 प्लस, V3 को लिखेंगे IR3। तो देख सकते हैं हर जगह IA है, तो I को कॉमन लेकर के हम लोग क्या किए, यहाँ पे I कट गया तो हम लोगों को मिला RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चूंकि 3 प्रतिरोधक लिए थे तो इसलिए 3 के लिए ये व्यंजक मिला, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, n तक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, यदि श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोधक को जोड़ा जाएगा तो उनके प्रतिरोध को सीधा सीधा हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वही कहलाएगा, है ना, विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। यानी कि जितना यहाँ प्रतिरोधक लगा हुआ है सबके प्रतिरोध को जोड़ने से जो हम लोगों को रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा उसी को बोला जाता है समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध मतलब इन तमाम जो है प्रतिरोधक के लिए एक अकेला जो है प्रतिरोधक काम करेगा जिसका प्रतिरोध RS होगा। अब देखते हैं हम लोग जो है समांतर क्रम समूहन क्या होता है। तो अब बात करते हैं बच्चों समांतर क्रम समूहन की, है ना। तो समांतर क्रम समूहन क्या होता है तो उसके बारे में देखिए कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को, जब 2 या 2 से अधिक यहाँ छूट गया है अधिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को विभाजित धारा में जोड़ी जाती है, विभाजित धारा में, एक धारा में नहीं, अलग अलग धारा में, है ना, तब उस समूहन को क्या कहेंगे हम लोग, समांतर क्रम समूहन कहेंगे। देखिए श्रेणी क्रम में क्या था, एक ही धारा में सबको जोड़ दिए थे, एक जगह बंद किए तो सब बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक यदि बंद करें यानी कि व्यक्तिगत रूप से आपको एक एक ठो बंद करना होगा, है ना, या हो सकता है कि एक साथ 2 ठो होगा, एक साथ 3 ठो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, धारा अलग अलग होगी। ठीक है, ये चीज़ है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को हम लोग क्या करते हैं, विभाजित धारा में जोड़ते हैं, तब उस समूहन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समांतर क्रम समूहन में क्या होता है, विभवांतर आपका समान होगा लेकिन जो है धारा सबसे क्या होगा, अलग अलग होगा। अभी तो बता रहे हैं हम, है ना, कि धारा अलग अलग होगा लेकिन सबका वोल्टेज सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ में जैसे पहले बताए थे ठीक वैसे ही बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ से जब I करंट निकला है, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे पता चला कि भाई कितना एम्पियर की धारा इससे निकल रही है। तो ये क्या बताया, एमीटर, तो एमीटर बता रहा है कि कितना एम्पियर की धारा यहाँ से निकल रही है। तो पता चला I धारा निकल रही है, तो यहाँ आने के बाद 3 तार लगा हुआ है, एक तो इधर गया, एक तो इधर गया, एक तो इधर गया है। ठीक है, तो ये मान लिया जाए पहला है, इसलिए इसमें I1 करंट पास हो गया, इसमें I2, इसमें I3 चल गया। तो ये धारा जो है यहाँ से I धारा विभाजित हो गया 3 धारा में, इसमें गया I1, इसमें I2, इसमें I3। तो यहाँ पे R1 जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R1 है, यहाँ जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R2 है, यहाँ जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R3 है। पुनः यहाँ आकर के सब धारा मिल करके पुनः क्या हो गया, I हो गया। यहाँ बंद स्विच है, तो आप क्या देख सकते हैं विद्युत परिपथ में यहाँ कि I कुल धारा हो गया, जो कि मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों धारा को जोड़ेंगे तो I एक बराबर होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तीनों धारा जो मिलकर के I होगा। और ओम का नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो यहाँ से हम लोगों को जो I निकलेगा कैसे, V बटे R, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो यहाँ पे लिखेंगे V बटे RP। RP क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है। P क्या है, तो चूंकि यहाँ पैरेलल ग्रुपिंग है तो इसलिए यहाँ पे RP दे दिए, है ना। उसके बाद बराबर I1 को क्या लिखेंगे, क्या चेंज है आपका, धारा है, विभवांतर तो सेम रहेगा, खाली प्रतिरोध बदलेगा, यानी V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो गौर से देखिए V कॉमन लेकर के इधर राइट साइड से V को कट कर दिए तो हम लोगों को क्या मिला, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया आपका पैरेलल ग्रुपिंग, अर्थात समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन के लिए आपको प्रतिरोधकों के समूहन के लिए व्यंजक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्रतिरोधकों का समूहन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सवाल भी आप बना सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला में प्रतिरोध को बैठा करके आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।